हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा सबसे पहला शौक़ यही था बचपन से ही। तो देखिए, अब बात आती है शौक़ की, महिलाओं के शौक़ की बात आती है तो उसके लिए हमें वक्त चाहिए होता है और वक्त हम बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं अपने लिए। एक गृहिणी का जीवन ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों में, घर परिवार में, आसपास के लोगों में ही उलझ कर रह जाती है। उसे अपने लिए तो ना तो देखिए कोई मौका देने वाला होता है, ना उसे सपोर्ट करने वाला होता है, ना उससे कोई इस बात को कहने वाला होता है कि आप अपने शौक़ को पूरा करिए या फिर आप अपने लिए वक्त निकालिए। ऐसा बहुत ही कम होता है, लगभग 99% मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ। गृहिणी जो होंगी उनके लिए कोई इस बात को ना तो रखेगा और ना ही उनकी इस बात का कोई ध्यान रखेगा कि हाँ ये कुछ करे। तो देखिए, इसकी जिम्मेदारी, चाहे एक गृहिणी सभी चीज़ों की जिम्मेदारी ले लेगी, घर परिवार के सास ससुर हों, बच्चे हों और अपने घर में जितने भी रिश्ते होते हैं सभी की जिम्मेदारी ले लेगी, पर अफसोस इस बात का होता है कि उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता और ना ही उसकी कोई किसी शौक़ की या फिर किसी न उसे कोई चीज़ अच्छी लगे, मतलब जो भी न उसे करना चाहे वो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। तो देखिए, और उसके लिए चाहिए होता है सबसे पहली बात वक्त। तो देखिए, वक्त हमें निकाल कर कोई नहीं देगा, हमें वक्त चुराना पड़ता है, क्योंकि अपने शौक़ हम तभी पूरे कर पाएंगे। हर महिला के लिए मैं कहूँगी और हाथ जोड़ के उनसे यह विनती है कि प्लीज़ आप घर की जिम्मेदारी निभाते हुए को अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर चुराइए। क्योंकि देखिए, हमारे पास इतना सारा वक्त होता है कि हम मतलब सभी के लिए ये करना वो करना, घर परिवार में हर साफ सफाई है, बच्चों के लिए है, और देखिए घर में इतने सारे काम भी होते हैं जो कि एक महिला ही समझ पाती है। और इसे और लोग, जो मर्द लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि मतलब घर में काम क्या होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मतलब महिलाएं ही सब कुछ हैं, महिलाएं ही सारे काम को करती हैं, और ऐसी बात नहीं है। देखिए, पुरुष भी अपना काम बड़े अच्छे से निभाते हैं, पर उनका एक काम होता है, सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, बाहर जाना है। और बाहर वो उनका काम होता है, जो भी वो करते हैं अच्छे बखूबी वो निभाते भी हैं। तो देखिए, महिलाओं के पास लगभग इतनी सारे काम होते हैं कि वो गिनती भी करना भूल जाती है उन कामों की, और उन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाती है। और उसके जो सबसे फेवरेट, जो सबसे प्यारा कोई शौक़ होगा, कोई उसे काम करना पसंद होगा अपने लिए, वो उसे नहीं कर पाती है। तो बात करते हैं उसी शौक़ की। तो देखिए, उसके लिए हमें वक्त चुराना पड़ता है, और इन्हीं सारी चीज़ों में उलझने के बाद हमें ये चीज़ ज़रूर देख लेनी चाहिए कि हम अपने लिए वक्त कहाँ से इतना निकालें कि जिसे हम अपने शौक़ जिंदा रख सकें। देखिए, शौक़ जिंदा रखने से देखिए इनकम हो ना हो या फिर कोई फ़ायदा हो ना हो, उससे ये है कि हमारी जो मेंटल स्थिति होती है वो स्ट्रांग होती है, और हमारी जो हार्ट, जो हमें मतलब हमेशा ये फील कराता रहता है, जब हमें मतलब कोई मतलब बुराई को सुनने को मिल जाए अपनी, कि किसी ने हमारे बारे में ये कह दिया या वो कह दिया, तो फिर हम उसी चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं। तो उन बातों से हमारे दिल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, हमारी सेहत पर असर पड़ता है, और सेहत पर असर पड़ने का मतलब है पूरे परिवार पर असर पड़ जाना। और क्योंकि जब घर की महिला ही स्वस्थ नहीं रहेगी और खुश नहीं रहेगी तो परिवार भी स्वस्थ नहीं रह सकता, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। तो देखिए, बात आती है अब अपने शौक़ की। तो उससे देखिए, हमें इनकम वगैरह कुछ हो या ना हो, हम अगर खुश हैं तो देखिए हमारी सेहत भी खुश है। देखिए, छोटी मोटी तो दिक्कत सभी के जीवन में आती हैं, मैं ये नहीं कहती कि हाँ दिक्कतें नहीं आती। और देखिए, दिक्कतें जब आती हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाती हैं। तो उनसे हमें मतलब डरने की बजाय हमें सीखना चाहिए, और सीखने के साथ साथ हमें आगे के लिए फिर से तैयार होना चाहिए कि अगर आने वाले समय में हमें किसी परेशानी होती है तो हम उसे अच्छे से फेस कर पाएँ। तो देखिए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं भी अपना थोड़ा सा शौक़ जिंदा रखती हूँ, और सारे कामों में उलझने के बाद भी मैं अपना शौक़ थोड़ा सा पूरा कर ही लेती हूँ।
और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, सभी बहनों से कहना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएं हैं जो अपने घरों में व्यस्त रहती हैं और इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें प्लीज़, और आप अपने शौक़ को ज़िंदा रखिए। देखिए ऐसी बात तो है नहीं कि इंसान के कोई शौक़ ही नहीं होते। हर महिला में थोड़ा बहुत किसी काम को करने की जिज्ञासा ज़रूर होती है। तो प्लीज़ अपने शौक़ को दोबारा से ज़िंदा रखिए और उसके द्वारा आप अपने आप को स्वस्थ रखिए और खुश रहिए। यही जीवन है, यही जीवन की एक अच्छी पूंजी है। तो देखिए इस पूंजी को आप जरूर अपने जीवन में जोड़िए, क्योंकि देखिए साथ कुछ नहीं जाने वाला है, सब यहीं पर रह जाने वाला है। ईश्वर ने इतनी सुंदर प्रकृति दी है, आप प्रकृति से जुड़िए। मैं ये नहीं कह रही कि सभी प्रकृति से जुड़िए, जो आपका शौक हो, कढ़ाई बुनाई करना, जो भी आप करना चाहें तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए मेरा तो शौक़ यही है। वीडियो के आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना और ये बताना आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। तो देखिए आपके कमेंट पढ़ के बड़ा ही अच्छा लगता है और मन खुश भी हो जाता है। मैं इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मुझे अच्छा लगता है। और देखिए अच्छे के साथ साथ मुझे मेरा जो टाइम है वो भी मेरा अच्छे से यूज़ हो जाता है। तो इसी के साथ बाय बाय। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।